हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का लास्ट शूट है मुंबई का। चलिए आज का लास्ट शूट देखते हैं क्या सीन है। आज सुनने में तो आ रहा है कुछ नया होएगा। आज देखते हैं क्या नया है। चलिए चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। चलो फ्रेंड्स। तरक्की कर ली। तो मैं सीधे आज हमारे बीच बहुत बड़े मेहमान हैं फिल्म इंडस्ट्री के, और मैं सिर्फ नाम लेता हूँ, इसके बजाय माइक भरत कुकरेती जी के पास होगा। तो आज हमारे बीच जो आए हुए हैं साथी हैं, सम्मानित साथी हैं, सम्मानित शख्सियतें हैं, वो इस मंच पर हैं। सबसे पहले आ रहे हैं भरत कुकरेती जी। ये आप कपिल शर्मा शो के डायरेक्टर हैं। सब देखते हैं ना कपिल शर्मा शो, बहुत लोकप्रिय है ना। आप उसके निर्देशक हैं। सबसे बड़ी कमान आपके पास है, और पिछले साल भी सर आए थे। आप ये सोचिएगा कि अगर कोई अपना वक्त निकालकर, बहुत महत्वपूर्ण वक्त निकालकर, इतने बड़े अतिथि आपके बीच हैं, तो आपको करतल ध्वनि से चिल्लाना नहीं है, करतल ध्वनि से उनका स्वागत करना है, और अपनी कुर्सी से हिलना नहीं है, डुलना नहीं है। तो भरत कुकरेती सर आ गए। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और हेमंत पांडे जी हमारे बीच हैं। आदरणीय हेमंत पांडे सर, यू आर मोस्ट वेलकम। आपका हार्दिक स्वागत है सर। आपका प्रेम बहुत बरसता है। थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच वरुण बडोला जी हैं। बाकी नाम सब सर ले लेंगे, मैं खाली एक दो एक्स्ट्रा नाम ले लेता हूँ जिनको इस महफिल जुड़ना है। मैं चाहूँगा कि सोहन उनियाल जी हमारे बीच हैं, जिन्होंने धागे फिल्म बनाई है और इस समय काफ़ी कुछ कर रहे हैं फिल्म विधा पर। इसके बाद हमारे बीच निधि नौटियाल जी हैं, आप भी आएँ। देवू रावत जी हैं और राकेश गौर जी, जिनके अभी फिल्म बहुत हिट हुई है सर मेरे को, है ना। तो आप उस फिल्म के अभिनेता भी हैं, आप बहुत कुछ करें। आप मंच पर आएगा। बाकी सम्मानित अतिथियों को आप बुलाएगा सर प्लीज़। नमस्कार सभी को। सबसे पहले केसर भाई, आपको और कौथिक की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। हर साल हम तो आप कह रहे हैं कि समय निकाल के, हमारे पास तो बहुत समय है, लेकिन आप समय निकाल के ये जो आयोजन करते हैं ये बहुत कमाल का होता है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अब मैं अपने जो साथी कलाकार हैं उनको मैं बुलाना चाहूँगा स्टेज पे। हमारे बीच में श्रुति उल्फत हैं। श्रुति के बारे में आप सब जानते हैं, कम से कम 200-250 एड्स ये कर चुकी हैं, 25-30 सीरियल्स कर चुकी हैं, फिल्म्स कर चुकी हैं। बहुत लंबा करियर इनका रहा है, और आजकल आप इनको देख सकते हैं अहिल्या में, सोनी टीवी पर। हमारे बीच में अंजलि हैं, अंजलि ततरारी। अंजलि ने बहुत कम समय में इस टेलीविज़न में अपना बड़ा नाम कमा लिया है। इनका सीरियल मेरे डैड की दुल्हन बहुत हिट था, जिसमें वरुण इनके साथ सह कलाकार भी थे। और हमारे बीच एक बहुत ही अच्छे मेरे साथी हैं, जिनसे आप में से बहुत कम लोग परिचित हैं, पर आप बहुत जल्दी उनसे बहुत ज़्यादा परिचित होने वाले हैं। मैं बुलाना चाहूँगा मंच पर ओम प्रकाश भट्ट जी को। प्रकाश भाई वैसे एजुकेशनिस्ट हैं, इनके बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन इन्होंने अभी ही
कुछ समय पहले से फिल्म इंडस्ट्री में अपना पांव रखा है। ऑलरेडी मराठी फिल्म्स प्रोड्यूस कर चुके हैं। इनकी एक बहुत बड़ी फिल्म आ रही है 16 अगस्त 1947 7 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली है, जिसका ट्रेलर आपने पहले चला दिया। तो ओम प्रकाश भाई हमारे साथ हैं और हम सब की तरफ से एक बार फिर केसर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए और इस सब का एक हिस्सेदार बनाने के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और मनीष जी हैं, आप सोहन उनियाल जी के साथ हैं, डायरेक्टर यू आर मोस्ट वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है। बबीता पुंडीर जी और नितिन नौटियाल जी हैं तो आपका भी स्वागत है। प्लीज़ कृपया मंच पर आएँ। सर यह मंच फिल्मों को समर्पित है और पहली बार उत्तराखंड के मंच पर फिल्मी शख्सियतों पर बात हो रही है और हमारे योगदान पर हमने कितनी घुसपैठ कर ली है उस पर बात हो रही है फिल्म उद्योग में। थैंक यू उत्तराखंडी। मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हमारे बीच में हमारी बहुत ही उम्दा कलाकार, अब वो इतनी छोटी है ना भूल जाता हूँ उसको, चित्राशी हैं हमारे बीच में, जिन्होंने आप सबने इनको चकदे में देखा, उसके बाद बहुत सारे और शोज़ में देखा, अभी बहुत और सारी फिल्मों में देखेंगे। चित्राशी रावत, इनका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। सर आपने चित्रांशी का जिक्र किया, आपको याद होगा 2010 में आप आई थी, है ना, और तब आपने कहा था ओ मेरे इतने लोग यहाँ हैं। मुझे आज भी वीडियो मेरे पास है और आपका वो जोर से कहना और जोर से आत्मीयता जो उद्घोष था वो ज़बरदस्त है। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ आए, अच्छा लगा। और बबीता आनंद जी प्लीज़, मैं पुंडीर कह गया, बबीता आनंद जी प्लीज़ कम। सर फिल्म विधा पर हम बात कर रहे हैं, आप जैसी शख्सियत ने जो नाम रोशन किया। वरुण सर मेरे डैड की दुल्हन ना, आपका जो सीरियल था, मैं बहुत कम देखता हूँ सीरियल, बहुत ही कम देखता हूँ, लेकिन मुझे लगा उससे बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मैं समय निकाल कर आपका वो सीरियल देखता रहा। गजब की एक्टिंग और गजब का आप दोनों ने जो अभिनय किया, क्या कहूँ, बस कहने लायक रह नहीं गया, हो गया। बट वी आर प्राउड ऑफ यू, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। आपने पिता की विरासत को फिल्म उद्योग में आगे ले जा रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं सर। सर मैं आपको एक बात कहना आप सबको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि यह मेरी सरकार से बात हुई है और उत्तराखंड सरकार का ये मानना है कि काफ़ी कुछ करना चाह रहे हैं उत्तराखंड में, और आपने ये सबको पता भी होगा कि उत्तराखंड सरकार लगातार आप लोगों को आमंत्रित भी करती है कि यहाँ आइए, शूटिंग करिए, यहाँ के फिल्म उद्योग को बढ़ावा दीजिए, यहाँ रोजगार खड़ा होगा। इस ये गंभीर मुद्दा फिल्मों का मतलब एक बड़ा विस्तार है कि इस पर कुछ बात होनी चाहिए। तो मेरे साथ आप जुड़े फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं डॉक्टर नितिन उपाध्याय। तो वो इस समय फिल्म की देखरेख कर रहे हैं। ये बड़ा सा बोर्ड सामने देख रखा होगा आपने, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद। तो जुड़ सकेंगे हमारे साथ नितिन उपाध्याय जी? बोला जरा कनेक्ट करना जरा ऑनलाइन। हम चाह रहे हैं कि 2-4 बातें वो अपनी आपसे साझा करना चाह रहे थे और हमने कहा कि आप जो कुछ कहना चाह रहे हो कनेक्ट करना जरा ऑनलाइन। हम चाह रहे हैं कि 2-4 बातें वो अपनी आपसे। ये सर नितिन उपाध्याय जी हैं। आप जो कुछ कहना, अच्छा ये हाँ ये क्या, ये सर नितिन उपाध्याय जी हैं। अच्छा ये हाँ ये क्या सर नितिन उपाध्याय सर, आपका स्वागत है कौथिक के मंच पर। थैंक यू वेरी मच। पहली बार किसी सामाजिक संगठन पर विस्तृत रूप से फिल्म पर बात हो रही है और मुझे उम्मीद है कि हमारे बीच जो संवाद होगा उससे कुछ बातें निकल कर आएंगी। हम बॉम्बे से क्या कहना चाह रहे हैं, इतने बड़े बड़े कलाकार यहाँ हैं और उत्तराखंड में फिल्म की जिम्मेदारी आप पर है सरकार की ओर से। तो आप अपनी बातें कहें, हम सुनेंगे और उसके बाद हम कुछ यहाँ से कहलवाएंगे हमारे मेहमानों से। नितिन उपाध्याय सर, आप अपनी बात कहें सरकार की ओर से। सर आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा ये थोड़ा डिले टेक्निकल चीज़, मुझे नहीं पता, मुझे भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अब आ रही है? जी अब आवाज़ आ रही है। सर आप सरकार की ओर से तमाम बड़े कलाकार यहाँ मौजूद हैं जो बॉलीवुड में हैं, हमारे उत्तराखंड के हैं, वो आप सब आपको सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर उनसे? सबसे पहले आप सभी को सादर प्रणाम। देवभूमि उत्तराखंड से, बाबा बद्री केदार की भूमि से सिद्धि विनायक की भूमि को, महाराष्ट्र की धरती पर जितने भी लोग वहाँ हमें सुन रहे हैं उन सभी को सादर प्रणाम। हमारे देवभूमि के सितारे जो वहाँ मंच पर मौजूद हैं, सितारों की एक पूरी गैलेक्सी है वहाँ पर, और सभी का नाम तो संभव नहीं होगा ले पाना,
लेकिन मैं फिर भी प्रणाम करता हूँ हेमंत पांडे जी को, कुकरेती जी को, बडोला जी को, देबू रावत जी को, राकेश जी को, श्रुति उल्फत जी को सादर प्रणाम, अंजलि जी को, चित्रांशी को, आप सभी को और जो भी मंचासीन लोग हैं सभी को सादर प्रणाम। और ये नमस्कार मैं अपनी ओर से भी करता हूँ। ये नमस्कार मैं उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में श्री पुष्कर सिंह धामी जी की ओर से भी सभी प्रवासी उत्तराखंड वासियों को उनका नमस्कार प्रेषित करता हूँ। और चूंकि ये फिल्म स्पेसिफिक डिस्कशन है तो मैं उत्तराखंड के फिल्म विकास परिषद की ओर से हमारे महानिदेशक और हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बंशीधर तिवारी जी और फिल्म विकास परिषद के सभी सदस्यों की ओर से मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों को वहाँ देखकर। और जैसा कि आपने अभी चित्रांशी जी के बारे में बताया कि उन्होंने कहा हमारे इतने लोग वहाँ हैं, वैसा ही कुछ गर्व की अनुभूति और एक हर्ष और जिसको कहते हैं ना गर्व की अनुभूति हो रही है यहाँ बैठकर। मैं तो कंप्यूटर पे लैपटॉप पर आप लोगों को देख रहा हूँ, लेकिन इतनी खुशी हो रही है जैसे लग रहा है कि मैं तो आपके बीच में ही हूँ और हमारे इतने लोग वहाँ हैं। ये यही अनुभूति मुझे भी हो रही है। और मैं फिर से नमस्कार करता हूँ। केसर जी आपको बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ बोलने का अवसर दिया है। और चूंकि वहाँ पे जिस तरह से उत्तराखंड के सांस्कृतिक गीतों की अभी छटा बिखरी हुई थी तो उसमें बहुत कुछ बोलकर लोगों की बात में लोगों के आनंद में व्यवधान तो नहीं डालना चाहूंगा, लेकिन फिल्म विकास परिषद और उत्तराखंड फिल्मों से के प्रति यदि आप कुछ विशेष चर्चा करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मुझे लग रहा है मेरे साथ कई और लोग भी जानना चाहेंगे, आम लोग और फिल्मी शख्सियत हैं खासकर जिनका एक सपना है कि उत्तराखंड के लिए कुछ करें, हमारा भी योगदान रहे। हम बॉलीवुड में तो कर ही रहे हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतों को क्या करना चाहिए और आप क्या सुविधा देंगे अगर ये कुछ करना चाहेंगे उत्तराखंड में? मैं बहुत ही कम समय है, हम बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, बहुत चीजें कर रहे हैं ऑलरेडी। देखिए उत्तराखंड फिल्म शूटिंग के लिए तो एक प्रसिद्ध स्थल बहुत पहले से रहा है। अब उसको हम बहुत सी प्रसिद्ध फिल्में यहाँ पर पहले भी शूट हुई हैं, लेकिन पिछले 3-4 सालों में हमने विशेष रूप से उसको एक प्लान्ड वे में एक फिल्म इंडस्ट्री को एक उद्योग बनाने की कोशिश की है। इसके लिए हमारी एक एग्जिस्टिंग फिल्म पॉलिसी है जिसके अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। और वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी का ये मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री को रोजगार के साथ और स्थानीय लोगों के साथ जोड़ा जाए, जिसके लिए हम बहुत शीघ्र मुझे लगता है कि शायद इस महीने के अंत तक हमारी एक नई फिल्म पॉलिसी आ जाएगी जिसका मुख्य उद्देश्य ये होगा कि देश विदेश के लोग मैक्सिमम उत्तराखंड को एक फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में स्वीकार करें, यहाँ आए और जो ये फिल्म डेस्टिनेशन की जो सुविधाएं हैं, एक आदर्श फिल्म डेस्टिनेशन की जो सुविधाएं होती हैं वो उत्तराखंड में उपलब्ध हों। इसके साथ साथ जो उत्तराखंड की क्षेत्रीय बोलियों भाषाओं में गढ़वाली कुमाऊनी में जो फिल्में बन रही हैं उनको किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए, उनसे जुड़े लोगों को किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए, और इसके साथ साथ जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी फिल्म कंटेंट डेवलपमेंट से जुड़ी जितनी भी विधाएं हैं उनको लेकर कैसे यूथ को प्रोत्साहित किया जाए, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को प्रोत्साहित किया जाए, इस पे एक प्लान्ड वे में हम काम कर रहे हैं। और बहुत से पॉलिसी डिसीजंस हो भी चुके हैं। और जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं कि स्टेट गवर्नमेंट ने अभी 2 बड़ी मेजर इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई हैं। एक सर्विस सेक्टर पॉलिसी है जिसमें कि फिल्म से जुड़े हुए भी जो सर्विसेज हैं उनको सर्विस सेक्टर पॉलिसी में रखा गया है। प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट पॉलिसी हम लेकर आए हैं जिसमें अगर कोई छोटी फिल्म प्राइवेट फिल्म सिटी डेवलप करना चाहे, प्राइवेट फिल्म से जुड़ा कोई बड़ा स्टूडियो डेवलप करना चाहे तो उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी में प्रावधान है, सब्सिडी का प्रावधान है। हमारी जो फिल्म शूटिंग की अनुमतियां हैं वो सिंगल विंडो चल रही है, सभी को पता है। अब तो इस तरह से है कि सामान्य रूप में वो लिखा पढ़ी में 7 दिन की शूटिंग परमिशन होती है, लेकिन हम उसको 24 घंटे या हद से हद 48 घंटे में हम शूटिंग परमिशन किसी भी फिल्म मेकर को दे देते हैं। और अब लोग इससे बहुत ही उत्साहित होते हैं, किसी भी लेवल पर लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम नए लेवल पर जो कोशिश कर रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उत्तराखंड से जुड़े फिल्म मेकर्स, उत्तराखंड से जुड़े फिल्म कलाकारों जो नामी हैं, जो आज मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, उनके साथ साथ उन लोगों की भी एक डायरेक्टरी बनाएं। और स्पेशली जो एलाइड सर्विसेज होती हैं फिल्म मेकिंग से जुड़ी हुई,
जो कि पर्दे के पीछे वाली एक्टिविटीज होती हैं, उनको भी हम बढ़ावा देने के लिए उनके भी उससे भी जुड़े हुए लोगों की डायरेक्टरी बनाने पर काम कर रहे हैं, लोकेशन डायरेक्टरी बनाने पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी रीजनल फिल्म है, रीजनल फिल्म से जुड़ी हुई जो सब्सिडी है उसको ऑलमोस्ट हमने जो नई पॉलिसी है उसमें प्रपोज किया है, जो कि शीघ्र ही, अब मेरा उससे पहले जब तक वो पॉलिसी एक बार सरकार द्वारा लागू नहीं जाती, मेरा उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट लगभग हम 50% तक गढ़वाली और कमाऊनी फिल्मों को उत्तराखंड में शूट होने पर सब्सिडी देने की योजना बना रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक दो सवाल हम अपने अतिथियों से लेंगे, आपसे रूबरू होंगे। सिर्फ हमारी सबसे बुलवाना संभव नहीं है, लेकिन आपसे हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे ये अतिथि आज जो मौजूद हैं वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से। हेमंत पांडे जी कहेंगे इस पर एक दो सवाल या जो भी आप कहना चाहें सर। बहुत ही अच्छा लगा जो आप बोल रहे थे अभी, क्योंकि मैं दिल से यही चाह रहा था कि मैक्सिमम सब्सिडी उत्तराखंडी सिनेमा को मिलेगी तो पिक्चर बनने की हिम्मत प्रोड्यूसर कर पाएगा। और इसका प्रयोग हमने अपने ही क्षेत्र की भाषाओं से, अपने ही राज्य की भाषाओं से करना चाहिए। जब हम अपना ही उद्धार नहीं कर पाएंगे तो फिर दूसरे का क्या करेंगे। तो आपकी इस सोच के लिए आपको और सरकार को बहुत बहुत बधाई। और मेरा एक संदेश इस बात के लिए दे दीजिएगा ज़रूर मुख्यमंत्री जी को कि पहला जब कौथिक हुआ था, स्टॉल लगे थे, तो हमारी इच्छा थी कि उत्तराखंड का भी कुछ ऐसे चीज़ हो कल्चरल से, फिल्मों से जुड़ी हुई। तो आज बड़े दिल से बड़ा अच्छा लग रहा धामी जी कि उत्तराखंड फिल्म विकास परिषदों को बोर्ड हमारे सामुनी में चाहो कौथिक मुंबई में चलियो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म लाइन में ले आपको बहुत बहुत ध्यान दी, कलाकारों के बारे में सोचिए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू। और संवाद करेंगे भरत कुकरेज जी। सर आप मौजूद हैं? हाँ हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं सिर्फ नमस्कार। इतना ही कहूँगा कि हमें इस प्रदेश ने बहुत कुछ दिया है और हम करीब, मैं अपनी बात करूँ तो हम 25-26 साल से इस प्रदेश से बाहर हैं। अब इस स्थिति में है कि हम प्रदेश को वापस दे सकते हैं, हमारा इस्तेमाल कीजिए आप, बस इतना ही कहूँगा। बहुत सटीक बात कही सर आपने। और वरुण बडोला सर, आप उत्तराखंड सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे समय में अगर सारे के सारे लोग मिलकर वो पहली एक अच्छी फिल्म जो कि कोई एक नेशनल अवार्ड लेकर आ सके, जिससे लोगों के बीच में जो है कम से कम ये बात फैले कि यहाँ उत्तराखंड में भी जो है इस तरह का काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए खड़ा करने की ज़रूरत है, जो कि अभी मुझे महसूस हुआ। मैं शूट करने के लिए वहाँ पर गया था। अगर आप देहरादून से थोड़ा भी ऊपर चले जाएँ और 50 लोगों की यूनिट है तो आपके पास सारी यूनिट को ठहराने के लिए जगह नहीं होती। तो मतलब शूटिंग की परमिशन मिल जाना तो एक बात है, लेकिन उसके लिए बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका की होना ज़रूरी है। रहने की जगह हो गई, इक्विपमेंट जो छोटा मोटा जो आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक पूरा कलेक्टिव एफर्ट लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट होगा, लेकिन हम लोग जितनी जल्दी ये रास्ता तय कर सके मेरे लिए, मुझे लगता है कि उतना बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं उत्तराखंड में जो अभी तक अनटैप्ड हैं। हम लोगों ने लद्दाख देख लिया, हमने नॉर्थ ईस्ट देख लिया, अभी तक लोगों ने उत्तराखंड देखा नहीं है। तो और अगर नहीं देखा है तो मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि अब हम पूरी तरह से उत्तराखंड दिखाएं लोगों को, और उन्हें वाकई पता चले कि क्या लोकेशंस जो हैं हमने छुपा के रखी हैं वहाँ पर। आप जितनी बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ मौजूद है, पूरी कह सकते हैं उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री के हीरे मोती सब हैं। आपकी बात को सरकार सुनेगी सर, आप जरूर सुनेंगे, मुझे उम्मीद है। और जब हम उत्तराखंड आए, आपको भी कहना, आपको तो कहना चाहिए बिल्कुल। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं श्रुति हूँ। सबसे पहली बात तो सबने सब कुछ कह ही दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे भोजपुरी फिल्में अब बम्बई में रिलीज़ होने लग गई हैं, काफ़ी साल हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से या जो भी ज़रिया होता है, उस ज़रिए के तहत अगर हम उत्तराखंडी गढ़वाली फिल्में या कुमाऊनी फिल्में यहाँ पर्दे पर दिखाएं, बड़े पर्दे पर, थिएटर्स पर, तो एक अलग सी रुचि बनेगी यहाँ के लोगों के लिए भी, क्योंकि उनको दिखेगा कि भाई जो देखना चाहते हैं कि लोकेशंस कैसी हों, वो भी दिखेगी। और मेरे ख्याल से फिर वहाँ पर जाने की एक जो सुविधा है, जो एक ब्रिज है, वो
एक तरह से ख़त्म हो जाएगा, तो ये भी एक प्रयास किया जा सकता है मेरे हिसाब से। सर ये उम्मीद है ये सुझाव भी बहुत आपको पसंद आए। बहुत प्लीज। ही अच्छा आपका सुझाव है और मैं यही कहना चाहता हूं कि हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे। मैं आपको ये वचन देता हूं कि हमारी ओर से कोई आपको रेड टेपिज्म नहीं मिलेगा, लेकिन ये बात भी सही है जैसा कि अभी आपसे पहले वक्ता कह रहे थे, थोड़ा नेटवर्क का इशू था तो मैं ठीक से सुन नहीं पाया, बट कुछ इतना मैंने सुना कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं और जो बहुत सी चीजें हैं उनमें हम अपनी ओर से तो पूरी कोशिश करेंगे, और आप लोगों के भी जो जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, जो मौके पर काम कर रहे हैं, हमें आपके सुझावों का भी स्वागत है। और वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ मेरी व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी है और जिन्होंने कुछ अच्छी फिल्में बनाई हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि हमें गढ़वाली कुमाऊनी फिल्मों में हमें कुछ एक बेटर कंटेंट और भी चैलेंजिंग कंटेंट डेवलपमेंट पर भी अपना फोकस करना होगा, जिससे कि आउटसाइड उत्तराखंड भी ऑडियंस को हम कैप्चर कर सकें, और हमारी ओर से जो भी बेस्ट पॉसिबल हेल्प है हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सब कुछ तो नहीं कर सकते, आप लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये है कि जो भी बन सकता है वो हम करेंगे, क्योंकि अगले 1-2 वर्षों में हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी उत्तराखंड की क्षेत्रीय भाषा की कोई एक अच्छी फिल्म जिसको कि अन्य भाषाओं में भी डब करके ऑडियंस उसका स्वागत करे। जिस दिन वो एक ऐसी फिल्म आ जाएगी उस दिन हमें लगेगा कि हम अपने काम में सफल हो रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सबको बुलवाना संभव नहीं है, बहुत सारी बातें हमारे मन में उत्तराखंड को लेकर जज्बा है, तभी यहाँ इकट्ठे हुए हम सब मिलकर के। और ये कौथिका सर हमने नई शुरुआत करी है फिल्म के रूप में। आज बहुत थोड़ी थोड़ी सी बातें हो रही, लेकिन हम चाहेंगे ये सेगमेंट लगातार जारी रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि कौथिका यह महोत्सव ये पहला सीजन है, अगले सीजन में हम ढंग से बातें करेंगे, इकट्ठे होंगे और चर्चा करेंगे, तब आपसे ढंग से और उम्मीद है आप कुछ जरूर करेंगे। सरकार हमें प्रायोरिटी देगी, बॉम्बे वालों को भी और बाकी जो गढ़वाली कुमाऊनी में बना रहे हैं इन सब को भी। थैंक यू वेरी मच सर, जुड़ने के लिए अच्छा लगा। पहली बार किसी मंच से सरकार और प्रवासी निवासी सब एक दूसरे से मिले। थैंक यू वेरी मच सर। यूट्यूब जिंदाबाद। और ये सारे जो सोशल मीडिया के जितने भी आयाम हैं ये हमें बहुत ताकत देते हैं जुड़ने के लिए। तो हम बने रहें और वो दूरी जो समंदर तट से लेकर पहाड़ तक है वो सब सिमट जाए, हम इकट्ठे हो जाएं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी कहना चाहेंगे? लेकिन आप सभी को सादर प्रणाम। और आज जैसा मैंने कहा कि ये कौथिका फिल्म का सेगमेंट पहला सीजन है, हम दूसरा तीसरा चौथा लगातार बातें करते रहेंगे आंचलिक सिनेमा पर और बॉलीवुड पर भी। थैंक यू वेरी मच सर। और अब मेरा अनुरोध है कि आपकी पुस्तक सर इसका आपने अनावरण तो कर ही चुके होंगे कहीं ना कहीं, है ना, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहाड़ी इस परिदृश्य में हम ये करते हैं कि आपकी पुस्तक का अनावरण करते हैं आज, और आप ही लोगों के हाथों से करते हैं। आदरणीय सुबोध दुनियाल जी आने वाले थे, वन मंत्री, कि सर आप क्या पहुँच गए? ये लड़कियां गुम हो गई, देखिएगा मेले में बच्चों का ऐसा मत छोड़ा कीजिए। ठीक है, चलिए ये पुस्तक है सर की, भरत कुकरे जी की। सर इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये किताब जो मैंने लिखी है इसका नाम है दूसरा, अंग्रेज़ी में है। और मैं पिछले 20 साल से मुझे जाना जाता है, मैं जहाँ तक लोगों को पता है कॉमेडी ही करता आया हूँ, लेकिन ये उससे बिल्कुल हटके है, एक थ्रिलर है और मुझे उम्मीद है आप सबको पढ़ने में मज़ा आएगा। ये सब जगह अवेलेबल है और हैप्पी रीडिंग। फाइनल कोड ठीक था सर, हैप्पी रीडिंग, बिल्कुल पढ़ेंगे। अच्छा, मैं ये अंग्रेजी में लिखा तो मैं दूसरा नहीं पढ़ पाया, मैंने कहा दूसरा, मैं अंग्रेजी में इसको प्रोनाउंस कर रहा था, तो अब मालूम पड़ेगा दूसरा है। मैं तो पहला हूँ सर जिसने अपनी पुस्तक पकड़ी है उत्तराखंड समाज में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स हैव अ ब्यूटीफुल फोटोग्राफ। भाई थोड़ा ऊपर से फोटो ले ले भाई, इतनी दूर से नहीं है कि अच्छी फोटो, इतने चमकदार चेहरे हैं तो इसकी भव्यता खूब होनी चाहिए। और इसके बाद ट्रेलर चालू कर दीजिए, बुला ट्रेलर दिखा दीजिए उस फिल्म का जो आने वाली है शीघ्र 2-4 दिनों में। अगर दर्द भुलाना ना हो तो उसे आराम मत दो, उस दर्द से भी ज्यादा दर्द दो। डर डर डर।
उसे कैद हो इस पिंजरे में। अब ये दीवारें ही मेरे दोस्त बन गए हैं। जब उसकी इच्छा मैं पूरी करता हूँ, उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट देखने को मिलती है ना यार, तुम जैसे कायरों को आजादी मिले या ना मिले क्या फर्क पड़ता है? गुलामी तो तुम्हारी रग रग में बसी है। ये डर हमेशा याद रखना, यही तुम लोगों को जिंदा रखेगा। अब ये जवान हो गई है, जश्न इसे नहीं छोड़ेगा। I'll take my revenge। खुद की बेटियों को जिंदा दफना के उस दुख में तिल तिल जीने से अच्छा सिर्फ एक बार उनसे लड़के मार के मर जाओ। ब्रिटिश झंडे को लास्ट सल्यूट। हमें आजादी मिलने वाली है। आज के बाद कोई हमें आजादी दिलाएगा, इसका इंतजार अब हम नहीं करेंगे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? It's an emergency। जब तक मैं ऑर्डर न दूं, आजादी की खबर इन लोगों तक पहुंचनी नहीं चाहिए। और ये धमाकेदार फिल्म किसकी है? हमारे अपने की ओम प्रकाश भट्ट जी। सर इस फिल्म के बारे में संक्षिप्त बताएगा। सभी उत्तराखंड भाई बहनों को मेरा नमस्कार। और मंच पे विराजमान सारे कलाकार और उत्तराखंड का टैलेंट। और सबसे पहले तो मैं भरत भाई और बिष्ट जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे इस कौथिक से जोड़ा। और बिष्ट जी को तो खैर मैं कई समय से जानता हूँ, लेकिन मौका नहीं मिला क्योंकि मैं देहरादून में होता था। तो मुझे बॉम्बे आए हुए भी 4-5 साल ही हुए हैं। 2016 में मैं आया और प्रोडक्शन में मेरा मन था कि मैं प्रोड्यूस करूंगा और प्रोडक्शन कंपनी बनाऊंगा। और इस सपने के साथ मैं बॉम्बे आ गया। मैं बॉम्बे किसी को जानता नहीं था तभी। तो 2016 में आने के बाद फिर मैंने 2017 से क्राइम पेट्रोल शो बनाने शुरू किए और लगभग मैंने 850 से ऊपर शोज़ बनाए। क्राइम पेट्रोल, क्राइम अलर्ट, सावधान इंडिया, ये सब मेरे ही शो हैं। और उसके बाद मैंने फिर 4 मराठी फिल्में बनाई हैं। ये रे पैसा 1, 2, टकाटक 1, टकाटक 2, मन फकीरा, 5 फिल्में बनाई हैं मराठी की। और ऑलमोस्ट सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर रही हैं। मिलन टॉकीज के नाम से एक फिल्म की तिग्मांशु भाई ने वो फिल्म डायरेक्ट की, तिग्मांशु धुलिया। उस फिल्म का नाम था मिलन टॉकीज। 2019 में वो फिल्म रिलीज़ हुई। और 2019 में ही मैंने एक अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म शुरू की, तेरा यार हूँ मैं करके। 15 दिन का शूट हुआ, उसके बाद पैंडेमिक शुरू हो गया। वो फिल्म अभी रुकी हुई है, बाकी का शूट उसका बाकी है। ये फिल्म जो है ये AR मुगदौस इसके जो गजनी और हॉलीडे के डायरेक्टर हैं उनके साथ मिलके फिल्म की है। ये तमिल भाषा में बनी हुई है और ये 5 लैंग्वेजेस में रिलीज़ हो रही है, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश। तो वर्ल्ड वाइड रिलीज़ है। 7 तारीख को फिल्म आ रही है, इंडिपेंडेंस पे है। बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। मैं तो आप सभी से गुजारिश करूंगा कि सभी से देखें। 7 अप्रैल को ये फिल्म आने वाली है। और दूसरा अभी जो बात हो रही थी, जो भी प्रतिनिधि थे गवर्नमेंट के, तो मेरे को मौका नहीं मिला बोलने का, लेकिन मेरा मन है बोलने का। आपको तो पहुंचा ही देता हूं बिष्ट जी कि बहुत सारी चीज़ें अभी उत्तराखंड में होनी बाकी हैं, स्पेशल फिल्म विकास परिषद के अंतर्गत। तो बहुत सारी चीज़ें तो हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बड़ौला जी ने बताई है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक का जो प्रॉब्लम है। अभी भी शूटिंग हो रही है, लेकिन ऋषिकेश, हरिद्वार और नीचे जो खूबसूरती ऊपर पहाड़ों में है वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं हम लोग। पूरे वर्जिन प्लेसेस हैं जहाँ पे चोपता जैसी जगह है और बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो लॉजिस्टिक का है। हम चले जाएंगे, सामान कैसे जाएगा, कैमराज कैसे जाएंगे, क्रू कैसे जाएगा, रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, वो बड़ा प्रॉब्लम है। उस पर अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट ध्यान देगी तो बहुत लोग हैं जो वहाँ पे शूट करेंगे। ये तो है बॉलीवुड और बाहर की लैंग्वेज की फिल्मों का। और जो फिल्में रीजनल हैं, हमारी जो भाषा की फिल्में हैं, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बनाना सब चाहते हैं, मेरा बड़ा मन है कि मैं बनाऊँ, बड़ी फिल्म बनाऊँ, लेकिन शोकेसिंग का प्रॉब्लम है, थिएटर्स नहीं है, लगाएंगे कहाँ।
और थिएटर्स हैं भी तो फिर स्क्रीन नहीं मिलेंगे हमको, देते नहीं स्क्रीन। अगर भोला लगी है और मैं गढ़वाली फिल्म लगाना चाहूँ तो देगा नहीं, मेरे को थिएटर नहीं मिलेगा। वो कहेगा भाई वो उड़ा के कहाँ इसको देना है। तो ये मेरी गुजारिश रहेगी इस गवर्नमेंट से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बिस जी आपने बहुत बहुत शुक्रिया। आपन ये प्रोग्राम जो कौथिक आप कर दन और ये जारी रहलू आप अपन हमते जोड़ी ली तो हम जुड़िया रोला और जन भी आप जोड़ला हमते हम जुड़ा रोला जब भी याद कर ला मौला। और एज ए वॉलंटियर, ऐसा नहीं आप मुख्य अतिथि वतिथि हो गया, एज ए वॉलंटियर हम लोग काम करेंगे आपके साथ। वी आर योर टीम। थैंक यू। थैंक यू उत्तराखंड बॉलीवुड हमसे जुड़ने के लिए और हमारा आपसे जुड़ने के लिए।